भगवान की लीला यहाँ चल रही है। धीरे धीरे भगवान की लीला आगे संवर्धन हो रही है और गोकुल में जो है तो अब की बार तो भगवान ने जो है तो अब कुछ ग्वाल बालों को बुलाया और एकत्रित करके भगवान कहने लगे, अरे ब्रजवासियों सुनो, अब हम जो है तो एक नवा खेल खेलेंगे, हम तुमको एक खेल खिलाते हैं। बोले कौन सा खेल भैया? कन्वा तू कौन सा खेल खिलाना चाहता है? बोले हम जो है तो ब्रजमंडल में अपने अपने घरों में घरों में जा जा करके माखन चुराया करेंगे। ब्रजवासी बोले, अरे भैया नंद को छोड़ा 9 लाख गैया नंद बाबा के, तेरे घर में क्या कोई दूध दही माखन की कोई कमी है जो तू चुराए को खाएगा? भगवान कहते हैं, अरे देखो ब्रजवासियों, देखो गौ की सेवा करें हम ब्रज के ग्वाला, गौ की सेवा तो हम करें और माखन और दूध और दही और सब गौरस खावे मथुरा के लाला। वो कर कंस ने लगाया हुआ है, इसलिए हमें अपना मक्खन खुद ही खाना चाहिए। अर्थात भगवान जो है तो कंस के कर का विरोध करना चाहते हैं, इसलिए बोले कि चोरी सिखा। ब्रजवासी कहते हैं, लाला तो चोरी सिखा रहे हैं हमें, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। भगवान बोले, अरे मैं कोई चोरी, कोई हीरा जवाहरात की चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ और किसी के घर थोड़ी नहीं, हमने अपने ही घरों में जो है तो माखन की ही तो चोरी करके खाना है। अब तो भैया भगवान ने एक मंडल, अपनी मंडली बना ली है और मंडली का संदेश तो साफ है, कन्हैया आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। अरे ब्रजवालाओ अब मटकी संभालो तुम, अब तो भैया कन्हैया की चोर प्रचार प्रसारणी समिति आ रही है, मंडली आ रही है। भगवान गोपियों के घर घर में जाकर के जो है तो माखन चुराते हैं और माखन चुरा करके जो है तो खाते हैं। अनेक प्रकार से जो है तो माखन चुराते हैं और खाते हैं। गोपियां उलाहना आदि देती रहती है, अनेक प्रकार के उलाहना गोपियां देती रहती है। मैया तेरे लाला माखन खाता है, अनेक प्रकार की जो है तो उलाहना गोपियां देती रहती है। हमारे घर में आकर के जो है तो अनेक प्रकार के जो है तो माखन आदियों को खाता चुराता है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कई बार जब गोपियों की शिकायत मैया के पास में आई तो मैया ने लाला को पकड़ करके समझाया, लाला चोरी करना बुरी बात होवे करे है, लाला चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे तेरे घर में कोई दूध दही माखन की कमी है क्या? तो जो लोगों के गोपियों के घर में जाकर के चुराता है। लाला बोले, भैया मैंने कब माखन चुराया? मैंने तो माखन नहीं चुराया। बोले सारी प्रजांगनाएं गोपियां आकर के तेरी शिकायत करती है बेटा। लाला बोले, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया रे मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया रे मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और भाई गैयन के पाछे भोरे भाई गैयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो, मैया रे मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैंने कब खाया मैया? अरे सुबह हुआ, सुबह सुबह तो मैं गैयों के साथ में मधुबन में चले जाता हूँ और जब सारे दिन भर मैं वन में जो है तो भटकता हूँ गौओं के पीछे पीछे और सांझ परे घर आई, मैया रे मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे मैं सायं काल में अंधेरात होने पर ही मैं घर आता हूँ गैयों के साथ से, तो मैंने माखन का उठा लिया।
मैया बोली नहीं लाला, नाराज होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ये गोपनाएं ऐसे ही करती होगी, झूठ बोली होगी लाला। एक दिन तो गोपियों को ही मैया ने डांट लगा दी कि तुम ऐसे ही मेरे लाला को बदनाम करते रहते हो, ये चोर है, इसने चोरी करी। अरे क्या करूं, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में? गोपियां बोली अच्छा मैया, तो प्रमाण चाहिए, अगली बार प्रमाण लेकर के आएंगे। गोपियों ने अब अपने घर में पहरादारी देनी शुरू कर दी है। पहरा देती है कि एक बार रंगे हाथ पकड़ेंगे इस कन्नवा को। एक गोपी ने तो भैया सारे मटके छीके पे टांग दिए ऊपर, और छीके पे घंटी बांध करके और अपने पास में लेकर के छुप करके बैठ गई। अब कन्हैया ब्रजवासियों के साथ में गए और जा करके जो है तो देखा तो एक गोप है मोटू। अब इस मोटू को भगवान बोले कि भैया माखन खाना है कि नहीं? बोले खाना तो है कि नहीं है लाला, खाना तो है। तो बोले तू ही मोटू है, सबसे नीचे हो जा। सबसे नीचे मोटू के ऊपर, पतलू के ऊपर मनसुखा और अनेक प्रकार के गोपों को, और सबसे ऊपर भगवान खुद चढ़ गए। और चढ़ करके जैसे ही मटके से माखन लेने लगे, सोई घंटी पे नजर पड़ी। सोई भगवान घंटी की तरफ इशारा करके बोले बजना बिल्कुल भी नहीं। सो महाराज घंटी तो चुप हो गई कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा है। सो भगवान ने मक्खन निकाला और सारे ब्रजवासियों को खिलाया। ब्रजवासी माखन खा करके भैया मंत्र मुग्ध हो गए। और जो माखन बचे सो महाराज पेड़ों के साथ साथ भगवान के साथ में जहां मंडली चले वहां लंगूर बंदर आदि सब चले, खाने को मिले। इसलिए मक्खन के गोले बना करके बंदरों को भगवान लुटा रहे हैं। अब भगवान बोले कि इस भगवान का भाव है कि सबको खिलाया, लेकिन हमने जब तक भोग नहीं लगाया तब तक इस गोपी का सफल कहाँ होगा मक्खन, तब तक इस गोपी का कल्याण कैसे होगा। इसलिए हम भी थोड़ा सा, जैसे भगवान ने मुंह में रखा सोई महाराज टन 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 घंटी बज गई। भगवान बोले अच्छा हमें नहीं खाने दे रही है, तू क्यों बजी? जब तेरे को मना किया था तू बजी क्यों? घंटी बोली प्रभु तुमने बोला कि नहीं बजना, आपने जितनों को खिलाया मैं बजी नहीं, बंदरों को खिलाया मैं बजी नहीं, लेकिन जब ठाकुर जी आप भोग लगा रहे हो तो वो तो मेरा काम है, घंटी तो मुझे तो बजना ही है। अब जब भगवान भोग लगावे तो घंटी के बिना कहाँ भोग लगे भैया, इसलिए मुझे तो आपने भोग लगाया तो मैं बच गई। ठाकुर जी बोले अरे तू तो बच गई, पर अब यहाँ तो है तो मेरी बारी आ गई। अब ये गोपी आकर के, जैसे ही गोपी आई नीचे से गोप वाले सारे भाग गए और भगवान ने ऊपर ही टंगे रह गए, छीके पर ही लटक गए, छीके पर ही लटक गए। अब गोपी सारा देखती है कि भागते हुए सारे गोपवाल तो भाग गए, पर वो कनवा नहीं भागा। कनवा कहाँ है? इतना कीचड़ मचाया हुआ था माखन का नीचे कि भैया मेरा सारा, जैसे ऊपर देखे नीचे से गोपी के पैर फिसल गए। उसको गोपी जो है तो वहीं पर गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से कन्हैया को नीचे उतारा, हाथ पकड़ करके एक हाथ में है डंडी छड़ी लेकर के, चल कन्हैया आज मैया को मैं प्रमाण के साथ बताऊंगी। मैया कहती है ना कि तुम झूठ बोलती हो, तो आज मैं जो है तो दिखाऊंगी कि देख मैया तेरे लाला को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। इसलिए पकड़ करके भगवान जो है तो लेके आए हैं। भगवान को लेके आ रही थी, सोई भगवान मार्ग में भी लीला करने लग गए। अरे भाभी मेरे नेक सो हाथ है, इतने जोर से पकड़ेगी, मेरी नरम कलाई बड़ी दुखे है भैया। भाभी ब्रजांगना बोली कि अच्छा तो जोर से थोड़ा ढीला पकड़ लेती हूँ लाला। भगवान ने उसी के बेटे को बुलाया और भगवान गोपी को कहने लग गए, अरे गोपी तुझे पता है क्या तू आंख बंद करके चल सकती है? गोपी बोली आंख बंद करके कोई कैसे चल सकता है? अरे बोले चल सकता, मैं तो आंख बंद करके भी चलना जानता हूँ। गोपी बोली ऐसे कैसे? बोले करके देख, बहुत आसान है। अब गोपी भगवान की ठाकुर जी की मीठी मीठी बातों में आ गई, तो आंख बंद करके चलने लगी। अब जैसे आंख बंद कर दी, आसानी से भगवान ने वो अपना हाथ छुड़ा करके उसी के मन सुखा का हाथ उसके हाथ में दे दिया।
अब भगवान दूसरे रास्ते से घूम करके और भाग करके सीधे नंद भवन में प्रवेश कर गए और चुपचाप जाकर के अब पलंग पर सो गए। इधर से बड़बड़ाती हुई गुस्से में गोपी भगवान समझ करके अपने ही बेटे को घसीटती हुई नंद भवन में ला करके बड़ी जोर से चिल्लाई, मैया अब की बार देख, तू कहती है ना कि तुम झूठ बोलती हो, अब की बार देख पकड़ करके लाई हूँ। मैया दौड़ी हुई बाहर आई, अरे गोपी क्या हो गया? बोले अब की बार देख मैया, तू कहती है ना कि हम झूठ बोलते हैं, अब की बार मैं पकड़ करके ही लाई हूँ। मैया बोली पकड़ करके लाई है? अरे बाबरी हो गई तू, क्या किसको पकड़ के लाई है? बोले ये देख तेरा लाला, ये माखन चुराता हुआ पकड़ा गया, मेरे घर में इसने सारा माखन बर्बाद कर दिया और मैं रंगे हाथ इसको पकड़ी हूँ। मैया बोली बाबरी बह गई तू, जरा देखता सही किसको पकड़ा है तूने। अब गोपी ने जब ध्यान से देखा तो उसी का बेटा मनसुखा। बोला अरे मैया ये तेरा लाला तो बड़ा नटखट है, मैं पकड़ा तो तेरा लाला था, ये कैसे हो गया? बोली तुम ऐसे ही झूठ बोलती हो, अब बता, अब देख तुम, मैं तुझे अपना लाला मिलाता हूँ। मैया ने जो आवाज लगाई भगवान मानो कि बहुत गहरी नींद में सोए हुए हो, ऐसे नाटक करके उठ करके बाहर आते हुए आंखें मींड रहे हैं, जैसे सो के उठते हैं ना बच्चे, और आंखें मींड करके वह छवि देख करके मैया हाथ पकड़ करके लाला को उस गोपी को दिखाते हैं कि ये देख मेरा लाला सोया हुआ था और कैसे बेचारे की तूने नींद तोड़वा दी है मेरे से, अब देख कैसे आ रहा है। अब गोपी कोई जवाब नहीं दे रही है क्योंकि मन में ही सोच रही है, अरे मैया ये छवि तो ब्रह्म जी को भी कभी नहीं मिली होगी। देखो कैसे छोटा सा कनवा और झूठे रोज सोने का बहाना बना करके दोनों हाथों से आंखें मिंड रहा है और अजीब ऐसा चेहरा बनाया और लट घुंघरालियां बिखरी पड़ी हुई है। ऐसा रूप माधुर्य देखने के लिए ही मैया हम तो आते हैं यहाँ पर। अरे चोरी उलाहना तो एक बहाना है, आना तो दर्शन के लिए ही है गोपियों को। ये तो किसी न किसी बहाने भगवान के दर्शन करने को आती रहती है। एक बार तो सारी गोपियां एकत्रित होकर के आई और सब मैया को कहने लग गई, मैया तेरा लाला बड़ा नटखट है, बहुत परेशान कर रहा है। क्या किया? बत्सान मुंचत क्वचित समय, अरे तेरा लाला हमारे बछड़ों को खोल देता है और वो बछड़े जाकर के गैयों का दूध पी जाते हैं। मैया बोली तो इसमें क्या बात है गोपियों, अरे मेरा लाला आपकी मदद, तुम्हारी मदद करता होगा, अब तुमको गैया दूहने के लिए बछड़ा तो खोलना ही पड़ता है, तो सो मेरा लाला। अरे बोले मैया दूहने के टाइम समय में खोले तो बात बने, क्वचित असमय, अरे ये तो किसी भी समय खोल देता है। ये तो ऐसा नटखट कन्हैया है कि ये किसी भी समय आता है और किसी भी समय बछड़े को मुक्त कर देता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सावधान कर रहे हैं, राजन ये गोपियां वेद सिद्धा है, इनकी भाषा है कुछ और उसका तात्पर्य कुछ और है। ये गोपियां कह क्या रही है और करते भी तो वही है ना ठाकुर जी, यही तो काम करते हैं। वत्स कौन? जीवात्मा। ये जीवात्मा सब वत्स ही है, बछड़े हैं और सभी माया के बंधनों में बंधे हुए हैं। कर्म तो न जाने कितने जन्मों के कर्म कभी किसी बिरले प्राणी के होते होंगे, कोई सिद्ध पुरुष तब जाके मुक्त होता है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा दृष्टि तो भैया ठाकुर जी कृपा कर दे तो मुंचन क्वचित असमय, समय आया चाहे नहीं आया कृपा कर दे तो कर दे। कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। विभीषण जी, लंका के पति रावण ने विभीषण को लात मार दी, भगा दिया, समझाया था ना विभीषण ने, भगा दिया। विभीषण सीधे ही राम जी के चरणों में आ गए। आते देख करके सुग्रीव और हनुमान आदि वानरों ने, सेनापतियों ने रोका और भगवान को सावधान किया, प्रभु ये बैरी का भाई भ्राता है, भाई है, मायावी होते हैं राक्षस,
ये दैत्य बड़ी माया रचते हैं, न जाने ये कौन सी माया है। ये अब रावण का भाई आया है, न जाने ये हमें क्या कष्ट दे सकता, क्या क्या भेद लेने आया होगा। भगवान बोले निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुग्रीव विभीषण को रोका न जाए, आने दिया जाए। क्यों? भगवान बोले अरे कैसा पापी, कैसा दैत्य, कैसा दुश्मन कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहित बहि, कोटि अगना सहित बहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब भी जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, जब मन में विचार करता है कि मुझे अब भगवान के चरणों में जाना है, मुझे ठाकुर जी को अपने घर पर बिठाना है, मैं भगवान की शरणागति लेना चाहता हूँ। बोले जन्म कोटि अगना सहित बहि, कई जन्मों का पापी हो, कई जन्मों के पाप उसमें क्यों न विद्यमान हो, बोले एक क्षण नहीं लगता है, उसी समय उसके सारे पाप मिट जाते हैं और वो परम पावन पुनीत होकर के मैं उसको अपनी शरण में ले लेता हूँ। इसलिए मेरा नाम शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए बोले विभीषण मेरे पास आ रहा है तो बैरी कैसा। जिस समय विभीषण ने राम की शरण में आना सोचा होगा ना, उसी समय पुनीत हो गया महाराज, उसी समय जन्मांतरों के पाप मिट गए। इस प्रकार से तो गोपियां भी ऐसे अनेक उल्हानों के बहाने से मैया के पास आती है। मैया असमय में ही हमारे बछड़े खोल देता है, मानो कि कह रही है कि तेरा लाला तो ऐसा कृपालु है, ऐसा दयालु है कि जिस पर दया दृष्टि पड़ जाए उसको मुक्त समय नहीं देखता, फिर उसके लिए कोई साधन नहीं देखता कि वो बोले कि साधन किया तूने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। अगर साधन चलता तो किस किस को साधन से तारा। क्या साधन किया था कि बिलनी ने कहां पर वेद पढ़े, सबरी कब यज्ञ कराती थी। अरे भैया बालक ध्रुव तो 5 साल का बच्चा क्या साधन कर लिया। प्रहलाद जी ने तुम्हारा छोटे से अवस्था में नरसिंह पा लिया। अरे उस जटायु का सौभाग्य तो देखो, वो तो गिद्ध है, मांसाहारी है, लेकिन कृपा हो गई तो भगवान कृपा साध्य है। जिस पर कृपा हो गई, जिस जो दृष्टि में पड़ गया एक बार, समय नहीं देखते कि इसके ये पापी है, अभी मुक्त करूं, इसको पापों से मुक्त कर दूं, इसको शरण में ले लूं, इसको वैभव धन दौलत सब दे दूं कि ना दूं। समय नहीं देखते, ग्रह नहीं देखते, चाल नहीं देखते, सबको बदल देते हैं। क्योंकि भगवान से प्रकृति चलती है, प्रकृति भगवान से नहीं भगवान को नहीं चलाती है। इसलिए ऐसे उलाहना आदि अनेक प्रकार के उलाहना देती हैं गोपियां। अब तो भैया मैया को बड़ा बुरा लगा और मैया कहने लग गई, अरे लाला है तो कैसे भैया ब्रज मंडल में जा करके माखन की चोरी कर रहा है। अब की बार तो मैया को गुस्सा आया, अरे ऐसे अभी इसको छोड़ दिया, आज माखन चुरा रहा है, कल के दिन और बहुत कुछ चुराने लगेगा और देखते देखते जो है तो कोई बहुत बड़ा डाकू चोर बन जाएगा। इसलिए बचपन में ही बालकन को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा भाव सोच करके मैया ने डांटा। माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी, ब्रज में माखन चुराने न जाया करो। माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी, माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी, ब्रज में माखन चुराने न जाया करो। माँ यशोदा कन्हैया, सुंदर भाव से गाओ ना, जय हो।
मैया कैसे डांट रही है और कैसे जो है तो मैया बुलावना देती है। जय जय। गोपियों की शिकायत है तुम चोर हो, गोपियों की शिकायत है तुम चोर हो, चोरी करने में माहिर और मुहजोर हो, चोरी करने में माहिर और मुहजोर हो, ग्वाल गलियों में करते हो बचकानियां, ग्वाल गलियों में करते हो बचकानियां, बात हमसे न कुछ भी छुपाया करो, बात हमसे न कुछ भी छुपाया करो, माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी, माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी, ब्रज में माखन चुराने न जाया करो, ब्रज में माखन चुराने न जाया करो, यशोदा से कहने लगी, माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी। अब तो बोला कन्हैया ये सब झूठ है, तब तो बोला कन्हैया ये सब झूठ है, कौन कहता कहाँ पर हुई लूट है, कौन कहता है कहाँ पर हुई लूट है, मुझको गैया चराने से फुर्सत नहीं, 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 यूं ना इल्जाम झूठे लगाया करो, यूं ना इल्जाम झूठे लगाया करो, माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी, माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी, फिर कहा माँ ने बातें बनाओ ना अब, फिर कहा माँ ने बातें बनाओ ना अब, जानती हूँ तुम्हारे बहाने में सब, जानती हूँ तुम्हारे बहाने में सब, छुप के नगरी में कंकर चलाते हो तुम, छुप के नगरी में कंकर चलाते हो तुम, चलते राही को यूं ना सताया करो, चलते राही को यूं ना सताया करो, माँ यशोदा कन्हैया से कहने, माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी, यूं ना ब्रज में माखन चुराया करो, यूं ना ब्रज में माखन चुराया करो, माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी, माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी। समझाया माने वो माना कहाँ, वो वहीं पर गया था ठिकाना जहाँ, वो वहीं पर गया था ठिकाना जहाँ, ये गाना का मिलने का अंदाज है, ये तो गाना के मिलने का अंदाज है, कुछ भी दीवानगी में न बोला करो, कुछ भी दीवानगी में न बोला
आज छड़ी लेकर के कन्हैया को बोला कि ठहर तो आज, ठहर जा तो आज, मैं तुझे आज जो है तो पकड़ूंगी और छड़ी लेकर के आज ऐसी सजा दूंगी बेटा, ऐसी पूजा करूंगी कि तेरा तो तुझे सब याद, सारी चोरी भूल जाएगा। भगवान भागे डर के मारे, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया। मैया के हाथ में साठी छड़ी लेकर के भाग रही है और भगवान डरने का नाटक कर रहे हैं। ऊपर से ब्रह्म जी हंस रहे हैं, बोले मैंने तो सोचा था कि ये त्रिलोकी नारायण अनेक लीला देखी इसकी, पर ये मैया यशोदा से डर भी रहा है और डर करके भाग भी रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। ऐसे ब्रह्म जी के बुद्धि में आया और ब्रह्म जी चक्कर खा करके चले गए। बोले नहीं ये भगवान नहीं, ये सब देवी देवता लोग पागल हो गए, ये वैसे ही फूल पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं, ऐसा कोई भगवान होता है? अरे भगवान का मतलब क्या होता है? देखो, जिसके पास में धन वो क्या हुआ? धनवान। धनवान। जिसके पास में भैया रूप वो क्या हुआ? रूपवान। होता है कि नहीं? जिसके पास में बाजुओं में भैया ताकत है वो पहलवान। हुआ कि नहीं? तो जिसके पास में भग है वो भगवान। तो भग में छह चीजें आती है। बड़ा ऐश्वर्य, कर्तुम अकर्तुम समर्थम, जो किया जा सकता है उसे तो करे, लेकिन जो हो भी नहीं सकता, जो किया भी नहीं जा सकता है, उसे भी करने में जो समर्थ है वो भगवान है। तो बोले ये कैसा समर्थ? ये तो मैया की छड़ी से डर करके भाग रहा। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। भागते भागते परिश्रम से मैया की हालत खराब हो गई। मैया के चेहरे पर पसीना पसीना हो गया, क्योंकि मैया का शरीर थोड़ा सा भारी भरकम भी है, अवस्था भी हो गई है मैया की, और इसलिए शरीर भी थोड़ा सा भारी भरकम है मैया का। इसलिए भागते भागते हाँफती हुई मैया एक जगह बैठ गई। कन्हैया रुक जा बेटा, रुक जा, मेरे से अब ज्यादा भागा नहीं जाता है। भगवान को बड़ी दया आई अपनी मैया पर, और देख करके फिर मैया फिर मुझे मारने को क्यों दौड़ती है? मैया बोली लाला आ जा मेरे पास में, मैं मारूंगी नहीं। भगवान बोले फिर ये साठी, ये छड़ी हाथ में काहे को ले रखी है मैया तूने? बोले ले, फिर मैंने छड़ी भी नीचे रख ली है, लाला आ जा अब मेरे पास में आ जा। मैया मारोगी तो नहीं ना? नहीं लाला मारूंगी नहीं, मैं तेरी पूजा करूंगी, तो आ जा लाला। जैसे ही भगवान पकड़ में आया, भगवान बोले मैया पूजा ही करना है, मारना नहीं है, मुझे पूजा ही करना मैया। मैया ने जैसे ही पकड़ा, बोले चल तो घर चल, मैं कैसे कैसे तेरी पूजा करती हूँ आज। मैया ने पकड़ा और रस्सी लाई और रस्सी से बांधने लग गई। मैया के आंगन में एक ओखल है और ओखल पर मैया बांधने लग गई। घुमाया मैया ने रस्सी पर, और जैसे ही गांठ देने लगी रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। अब मैया बोली रुक जा लाला, अभी दूसरी रस्सी जोड़ती हूँ, और दूसरी रस्सी लाई, वो भी जोड़ी और घुमाया, जैसे ही एक और फंदा और रस्सी फिर 2 उंगल छोटी पड़ गई। मैया रस्सी ला करके परेशान हो गई, लेकिन रस्सी 2 उंगल छोटी ही पड़ती है। अब मैया उस रस्सी के घेरे को कभी बढ़ावे तो भी 2 उंगल छोटी, अब वापस भी घुमावे तो भी 2 उंगल छोटी। मैया समझ गई कि ये क्या हो रहा है भैया, कौन सा चमत्कार हो रहा है, ये 2 ही उंगल छोटी क्यों पड़ रही है? भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, कर्मयोगी सम्राट परीक्षित जी महाराज, ये 2 उंगल जो रस्सी छोटी पड़ रही है ना, ये दुई का नाम ही दुनिया है। दुई का नाम दुनिया है। जहां 2 है, द्वंद्व है, वही तो दुनिया है। और जब तक ये 2 नहीं मिटता, जब तक दुनिया नहीं मिटती, तब तक भगवान नहीं बांधे जा सकते हैं, तब तक भगवान हमारे बंधन में नहीं आ सकते हैं। इसलिए दुनिया के बंधन छोटे तो भगवान बंधन में आते हैं। मैया के परिश्रम को देख करके भगवान खुद ही बंध गए। जब भक्त निरंतर, क्योंकि दुनिया को छोड़ना सबके बस का थोड़ी है, या तो कोई, देखो भगवान कहते हैं, भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान कहते हैं ज्ञान और भक्ति, इन 2 साधनों से मुझे पाया जा सकता है। बड़े ध्यान से श्रवण करें कि ज्ञान और भक्ति,
ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं दोनों से प्रेम करता हूं। बस फर्क इतना है कि प्राणी या तो भक्त बने और या ज्ञानी बने। अब हमारी स्थिति क्या है? ज्ञानी हम हैं नहीं और अज्ञानी हम अपने आप को मानते नहीं, इसलिए बीच में ही लटक जाते हैं। दोनों नाव में पैर है, एक दो लाइन पंक्ति कहीं पता चल गई, एक दो बार कहीं सुना लिया तो समझते हैं कि हम समझते हैं यही ज्ञान है, इतना ही होगा। जो सुना जाता है वो बहुत कम है, बहुत कम। जो रह जाता है वो अथाह समुद्र है। सारा वेदांत वेदांत भागवत जी का तुम्हें सुनाने लगूं तो भैया कहोगे पंडित जी बस करो, हमें कुछ क्या कह रहे हो, कहां से कह रहे हो, क्या है? क्योंकि वेदांत में हमारी पकड़ कम है। भगवान की रसीली कथाओं में हमारा आनंद ज्यादा आता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान और भक्ति मेरे दोनों पुत्र हैं। ये दोनों जो है तो बिल्ली और बंदर मरकट के समान है। बंदर होता है ना, बंदर, और एक होती है बिल्ली। अच्छा, बंदर को देखा आपने? बंदर जो है तो जब बच्चा छोटा होता है, बंदर का बच्चा जन्म देता है माँ उसको, तो उसको जो है तो जब तक वह परिपूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता है छलांग लगाने के लिए और अपने आने वाले खतरों से बचने के लिए, तब तक उसको उसकी रक्षा उसकी माँ ही करती है। सारी रक्षा की जिम्मेदारी माँ की है। बंदर का बच्चा निश्चिंत है, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल निश्चिंत है। कोई खतरा हुआ माँ तुरंत संभाल लेती है। बच्चे को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक ही शर्त है। वो शर्त क्या है कि जैसे ही खतरा होवे वैसे ही बच्चा छलांग लगा करके माँ के पेट से चिपक जावे। माँ को पकड़ लेता है और पकड़ करके जो है तो मजबूती से पकड़ करके माँ लंबे लंबे वृक्षों पर छलांग लगा देती है। एक ही शर्त है कि पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए। पकड़ ढीली हुई और गिरने का खतरा हुआ, वो फिर माँ की जिम्मेवारी नहीं है। वो पकड़ तो भैया अब उस बच्चे को ही बनाना है। तो भगवान कहते हैं वैसा ही मेरा जो ज्ञानी बेटा है वो ऐसा ही है। ज्ञान के द्वारा वो पार हो सकता है, लेकिन पकड़ का ध्यान रखे। अगर ज्ञान से पकड़ फिसली, ज्ञान की पकड़ थोड़ा कमजोर हुई, योग यज्ञ जप तप की पकड़ थोड़ा सा कमजोर पड़ी, सो डूब सकता है। और दूसरा बेटा तो मेरा बिल्ली के बच्चे के समान है। बिल्ली के बच्चे के समान। बिल्ली के बच्चे, शेर शेरनी, ये बिल्ली प्रजाति जितनी भी हैं, इनके बच्चे जब जन्म लेते हैं तो आंखें खुली नहीं होती हैं। कुछ दिन तक तो आंखें नहीं खुलती और उस दौरान संभावित सारे खतरों से बचाना किसकी जिम्मेदारी? माँ की जिम्मेदारी है। माँ की जिम्मेदारी है और बच्चा निश्चिंत है। लेकिन भक्त, भोला भाला सीधा साधारण जो भक्त है, सरल जो भक्त है, वो भगवान का उसी बिल्ली के समान है। भगवान कहते हैं उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वहां पकड़ ढीली होने पर भी खतरा नहीं है। वहां पकड़ ही कोई नहीं है। वहां रक्षा की जिम्मेदारी भी माँ की और पकड़ भी माँ की। और माँ को पता है कि कितना ढीला और कितना टाइट पकड़ना है। क्योंकि देखो, शेरनी के जबड़े, जिन जबड़ों में बड़े बड़े जानवरों की बड़ी बड़ी हड्डियों का सुरमा बना देती है, उन्हीं जबड़ों से जब अपने बच्चे को पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ले जाती कि नहीं ले जाती बिल्ली? माँ को पता है कि कितना पकड़ना है, उतना ही पकड़ करके। अब बच्चे की तो आंख ही नहीं खुली है, कुछ नहीं, पड़ा रहना है, सब तू ही जाने, सब जिम्मेदारी उसी की है। बोले सरल साधारण जो भक्त मेरा है वो उसी के समान है। उसकी सारा योग क्षेम मेरी जिम्मेदारी है। उसको मैं डूबने कभी नहीं देता हूं, उसको मैं कभी भी नहीं डूबने देता हूं। उसी प्रकार से जब तक मैया परिश्रम करती रही तब तक 2 उंगल कम पड़ा, क्योंकि दुनिया छोड़ना सबके बस का नहीं है। तो बोले अब मैया परिश्रम से थक गई और बैठ गई, तू जाने ठाकुर, तेरी तू जाने। भगवान खुद ही बंध गए। बोले या तो तुम मुझे बांध लो अपनी सामर्थ्य, अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से, और नहीं तो फिर मैं खुद ही बन जाऊंगा। आप सब मेरी शरणागत में आ जाओ।
तू जो आवे एक पद, मैं आऊं पग 60। अरे तू एक कदम तो बढ़ा, बाकी मेरी जुम्बरी है, मैं तुझे अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनः परोपास्यते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे अनन्यता से अर्जुन ने बड़े किंतु परंतु करे, भगवान बोले नहीं आ रहा समझ में, नहीं तो बोले सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। अरे तू सब प्रपंच छोड़ दे बेटे, मेरे पास में आ जा, और फिर मैं जानू क्या करना है, भला बुरा सब मेरे को अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। इसलिए जब प्राणी ऐसे, हम सरल नहीं है, हम जीवन में बनावटी बहुत है, सरल कहाँ है, बनावटी है। या तो हम किसी अभाव में रहते हैं या फिर किसी प्रभाव में रहते हैं। अपने स्वभाव में कब से नहीं रहे, जब से बालकपन से बड़े हुए तब से अपने स्वभाव में कितने रहे, हम रहे ही नहीं, संसार में ही तब तक भटक रहे तब से। और एक बच्चा होता है जो अपने स्वभाव में रहता है, उसकी तरफ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने ही स्वभाव में रहता है। हमें नित्य अभ्यास करना चाहिए कि न हम अभाव में रहे और न प्रभाव में रहे, हम तो केवल बांके बिहारी के स्वभाव में रहे, उसी भक्ति की मस्ती में मस्त रहे। प्रभु सारा सुख दुख लाभ हानि सब तेरे अर्पण, जैसे मैं तेरी चरणों की दासी, मैं तो तेरा दास हूं, बस जैसा चाहे वैसा न चाले। फिर देखो भगवान कैसे सारे काम अपने आप ही। कल आप अम्बरीश महाराज की कथा सुन रहे थे, राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं सारे दिन भर, और बोले ठाकुर जी ही राज्य चलाते हैं, और चक्रवर्ती सम्राट है, भगवान ही सारे योगक्षेम। भगवान बंद गए, मैया परिश्रम से वो थक गई और भगवान को ओखली में बांध करके चली गई। भगवान ने देखा कि भैया बहुत बढ़िया शुभ अवसर है, द्रोणो बसूनां प्रवरो धरया से भाग्यया करिष्यमाणं आदेशान् ब्राह्मणस्तं उवाचः। द्रोण नाम के वसु श्राप के कारण से यमन और अर्जुन के वृक्ष बन गए थे। यमन अर्जुन के वृक्ष आकर के नंद भवन में खड़े थे, दो कट्ठे दो वृक्ष कटे खड़े थे। उदार का समय आ गया, भगवान उन दो वृक्षों के बीच में से निकल गए और पीछे से वृक्षों के बीच में ओखली फंस गई। ओखली को खींच करके ले गए जिस ओखली में बांधा था, और खींच करके ले गए। भगवान तो निकल गए और बीच में ओखली फंसा दी। जो भगवान ने एक झटका लगाया, उखड़ करके यमलार्जुन के वृक्ष उखड़ गए और उन वृक्षों के बीच में से दिव्य दो पुरुष प्रकट हुए। भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु श्राप से मुक्ति, आपके दर्शन, वैकुंठ गमन, आपका ऋणी रहेंगे सदा सदा के लिए। वो वैकुंठ गमन करे और तब जाके वृक्ष के नीचे जब गिरे तो आवाज सुनकर के मैया दौड़ी आई। इधर से नंद बाबा भी आ गए, मैया की सांसें फूलने लग गई। हे नारायण, मेरे से आज कितना बड़ा अपराध हो गया था, मेरे लाला को कितना बड़ा खतरा हो गया था। सब जल्दी से मैया ने खोली रस्सियां। नंद बाबा बोले, ये ठीक नहीं है देवी, ऐसा तुम लाला को ना ऐसे नहीं करना चाहिए, और लाला के ऊपर कोई खतरा आ जाता, जब भी खतरा होता मैया तुरंत गौशाला में ले जाती, गौमूत्र के छींटे देती, गौ के पुच्छ से रक्षा करती, और ऐसा विश्वास मानती कि ऐसे करने से मेरे लाला की सतत रक्षा होती है। धीरे धीरे भगवान लीला आगे संवर्धन कर रहे हैं, और अब तो भगवान बालकों के साथ में जो है तो यमुना तट पर जाते हैं। एक बार भगवान ने यमुना तट पर जाकर के देखा कि कुछ गैया जहरीले पानी पी करके प्राण त्याग गई, मृत्यु हो गई। भगवान ने कहा, इन गौओं को क्या हो गया, ऐसे कैसे हुआ? ब्रजवासियों ने बताया, भैया यहाँ जो है तो कालिया नाम का नाग यहाँ पर रहता है, और इस नाग के जहर के प्रभाव से यहाँ नदी में ही नहीं, अभी तो आसमान से भी कोई पक्षी उड़ जाए तो वह भी इस जहर की दगदगनी से जल करके नीचे गिर जाता है। इस प्रकार से भगवान ने जो है तो अनेक प्रकार के
अब भगवान ने यहाँ जो है तो कंदुक लीला करनी चाहिए। भगवान ने गोप ग्वालों के साथ में कंदुक खेला और जान करके कंदुक नीचे गिरा दिया और शर्त रख दी कि भैया जिसके हाथ से गिरेगा लेके भी वही आएगा। देखते ही देखते भगवान कंदुक को गिरा करके खुद ही छलांग मार गए और कालिया नाग के पास में पहुंच गए। नाग सो रहा था, नाग पत्नी आई, अरे बालक तेरी भोली भोली सूरत को देख करके भैया हमें दया आती है, इसलिए तुझे माफ करते हैं और तू शीघ्र ही चले जा बेटा, क्योंकि अभी कालिया महाराज सो रहे हैं हमारे स्वामी, अगर वो जाग गए उन्होंने तुमको देख लिया तो भैया वो तो तुम्हें निगल ही जाएंगे, तुमको जीवन का खतरा हो जाएगा बेटा। तेरी सांवली सांवली सलोनी सूरत देख करके हमें दया आती है, इसलिए तू चले जा। ऐसा सोच करके ऐसा कहने लगे। भगवान बोले कहाँ है आपके स्वामी कालिया जी? बोले शयन कर रहे हैं और वो तुझे देखे उससे पहले तू चला जा। भगवान बोले उसे देखे बिना तो मैं भी नहीं चल जाऊंगा, वो मुझे क्या देखे? अरे वो मुझे देखे तो देखे, पर अगर मैंने उसको देख लिया तो तुम्हारे कालिया फिर देखता ही रह जाएगा, जगाओ उसको। नाग पत्नियों ने बहुत समझाया, भगवान नहीं जागे। नाग फुंकारता हुआ कालिया आया। भगवान देखते देखते ही छलांग लगा करके उसके सहस्त्र हजारों फनों के ऊपर चढ़ गए और फनों पर भगवान ने जो है तो ऐसा नृत्य किया है, ऐसा तांडव किया है कि नाग भी जो है तो खून की उल्टी करने लग गया, बमन करने लग गया। भगवान के चरण प्रहारों से नाग को समझ नहीं आई कि किस फन को कैसे उठाऊं। भगवान इतनी तीव्र गति से जो है तो नाग लीला करने लग गए। जब भगवान के चरणों के प्रहार से घायल हो गया कालिया नाग, हाथ जोड़ करके नाग पत्नी आगे आकर के अपने पति की प्राणों की रक्षा मांगते हैं, प्राणों की भीख मांगी। महाराज, हे बालक आप कौन हैं और हमारे नाग को, हमारी दशा देखो, हमारा कुटुंब भरण करने वाला ये अकेला ही है, इसका वध मत करो। नाग ने हाथ जोड़े और भगवान कहने लगे कि भैया इस यमुना के पावन जल से तुम जो है तो चले जाइए। वह नाग कहता है प्रभु जाऊं तो जाऊं कहां, गरुड़ से बड़ा खतरा है। एक बार जो है तो गरुड़ जी महाराज के साथ में प्रतिस्पर्धा हो गई। इस कालिया नाग ने जो है तो गरुड़ का अपराध किया और इसलिए जो है तो, क्योंकि गरुड़ जो है तो बड़े शक्तिशाली है, नागों को खाते हैं। एक बार शर्त रखी है, हम अनेक नागों को नहीं खाएंगे, एक एक करके तुम बेचते रहिए और एक एक नाग को ही ऐसे करते। एक दिन इस कालिया की बारी आई, ये नहीं गया और गरुड़ के साथ विरोध कर दिया। तब से गरुड़ इसके पीछे पड़ा। गरुड़ जो है तो यहाँ यमुना के कुंड पर श्राप के कारण से आ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ शरण ले रखी है। बोले अब तुमको गरुड़ से कोई खतरा नहीं है, तुम्हारे फनों पर मेरे चरणों के चिन्ह छप चुके हैं। बस गरुड़ तो मेरा वाहन है, कभी गरुड़ तुम्हें सताएगा नहीं। जाओ तुम रमणीक द्वीप में जा करके निवास करो। बोलिए सेम नागराज भगवान की जय। भगवान नागराज जी रमणीक द्वीप में जाकर के विराजे। यमुना जी का निर्मल जल पावन हुआ और अनेक प्रकार की लीलाएं चल रही है। यहाँ जो है तो यमुना तट पर बछड़े चराते हुए कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का दैत्य आया, बछड़े के रूप बनाया और बछड़ों में शामिल हो गया। भगवान को कृष्णा चाहता था, भगवान पहचान गए। दाऊ भैया बड़े क्रोधित हो गए, पूंछ से पकड़ करके आसमान में सुदर्शन चक्र की तरह घुमावे और कई चक्र घुमाने के बाद में भगवान दाऊ भैया ने छोड़ दिया। छोड़ करके वो आसमान में गया और फिर कभी नीचे ही नहीं आया, वो चला ही गया। वत्सासुर मर्दन भगवान की, वत्सासुर का वध कर दिया भगवान ने। अनेक प्रकार से ऐसे विघ्न कंस करता रहा और भगवान रक्षा करते रहे, कंस करता रहा और भगवान रक्षा करते रहे।
और अब की बार जो है तो एक दिन नंद बाबा आए और नंद बाबा ने जो है तो क्या किया, सभी गोपाओं को इकट्ठे बुला करके एक प्रस्ताव रखते हैं। कहते हैं भैया देखो हमारे लालन पे बालकन पे अब यहाँ बहुत खतरा मंडरा रहा है, हर वक्त कुछ न कुछ विघ्न आ ही जाता है। कंस के भेजे हुए अनेक दैत्यों ने जो है तो यहाँ आक्रमण किया, अब हमारे बच्चों को जो है तो यहाँ बड़ा खतरा है, इसलिए अब हमें यहाँ छोड़ करके कहीं और चले जाना चाहिए। सभी गोपों ने निमंत्रणा करी और सभी ने सहमति जताई कि आपने ठीक कहा है बाबा, यहाँ आए दिन कोई ना कोई खतरा बालकन पे आता ही रहता है, इसलिए हमें गोप ग्वाले हैं, हमें अपनी गैया और सब लेकर के जो है तो यहाँ से कहीं अन्यत्र स्थान में चले जाना चाहिए। बाबा बोले तो तुम ही बताओ भैया कहाँ जाएं, कौन से स्थान में जाएं। गोप कहते हैं वनम वृंदावनम नामम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्याति तृणवीरुधम। बाबा यहाँ से कुछ दूरी पर वनों में भी वन वृंदावन नाम का एक पावन वन है, जंगल है, वहां पर गिरिराज पर्वत की तलहटी है, पावन निर्मल कलकल करती हुई स्वच्छ यमुना जी बहती है। हमारे गायों के लिए, गोप ग्वालों के रहने की निवास स्थान और गायों को चरने के लिए अच्छी अच्छी सी पुष्ट हुई सुंदर यमुना जल पीने के लिए और सुंदर हरी हरी गिरिराज महाराज की पर्वत की तलहटी की घास है, हमारी गैया वहां खूब आनंद करेंगे बाबा। नंद बाबा बोले भैया ये तो तुमने मेरे मन की बात छीन ली, अरे वही बगल में वृंदावन के बगल में ही बरसाना पड़ता है और वहां हमारे मित्र वृषभानु जी भी रहते हैं, इसलिए चलो हम वृंदावन में चलेंगे। आज गोप ग्वालों ने छकड़ों में बैलगाड़ियों में सामान भरा, अपने अपने गैया ग्वालों को लेकर के और बालकन को लेकर सब ब्रजवासियों ने मंगलाचरण किया, भगवान नारायण का स्मरण किया, मंगलाचरण किया और वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लग गए। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन में जाते हैं भगवान और आनंद पूर्वक भगवान दाऊ भैया और बलराम भैया और कन्हैया को वृंदावन बहुत ही प्रिय लगा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि चाह वीक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधव पयो नृपः। राम और माधव भगवान बलराम और कन्हैया को जब वृंदावन देखा, पास में गोवर्धन और यमुना के तट देखे, बड़ा हर्ष और बड़े खुश हुए दोनों भैया, बड़े आनंदित हुए। इस वृंदावन में भगवान लीला करते हैं और यही भगवान की भेंट आह्लादिनी शक्ति माता परम्बा भगवती राधिका जी से होती है। एक बार भगवान जंगल में गए और जंगल में कामधेनु के श्रृंगी सिंह भगवान को मिला, गाय का सिंह। भगवान ने उसी गाय के सिंह को बांस की बंसी पर मुरली बना डाला और आज भगवान ने बीणों का नाद किया, बांसुरी बजाने लग गए भगवान वृंदावन में। उस बांसुरी को सुनकर के भगवती राधा के हृदय को, चित्त को चुरा लिया, समस्त गोपांगनाओं के चित्त को चुरा दिया। यहाँ तक कि गिरिराज की तलहटी में जो गैया चर रही थी, जिस गैया ने चर करके घास अभी निगला भी नहीं था, वो वही के वही अटक गया। जो चबा रही थी, आधी घास बाहर है और आधी मुंह में है, वही मुंह चुप हो गया। एक टक होकर के गैयों ने अपने कान भगवान की तरफ मोड़ दिए। चारों तरफ आ करके गैया मैया भगवान के पास में जो है तो आती है और एक टकी लगा करके भगवान की मुरली सुनती है। जंगल के हिंसक जो पशु हैं वे भी शांत भाव होकर के भगवान की मुरली पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
ऐसी दिव्य मुरली भगवान ने। और यह मुरली की धुन न केवल वृंदावन में, न केवल भूमंडल पर, अपितु ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि में भी अनेक लोकों में मुरली की धुन गई और वहां के अधिष्ठात्री देवता मंत्रमुग्ध हो गए कि बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए भूले ब्रह्मचारी, शिव समाधि भूल गए भूले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए रंग से मुरारी। भगवान दिव्य वेणु वादन कर रहे हैं, आनंद के दिव्य भाव के साथ में मीठी मीठी ताली बजा करके कीर्तन करो। Yeah.